हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं K4FeCN6। यहाँ पर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो K4 आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, काउंटर आयन। इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। यहाँ पर आपको Fe दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पर जो Cn आपको दिख रहा है ये होता है क्या, लिगेंड। और ये जो 6 आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट को बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट को, जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पर आपको जो सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है ये हमेशा क्या होगा, ये जो होगा वो होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड होता है। और लिगेंड जो रहेगा वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। क्यों होता है, लुईस बेस, ठीक है। अब लुईस एसिड क्यों होता है, क्योंकि ये लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड होता है। और जो लिगेंड होता है ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, लोन पेयर डोनर, ठीक है। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लिगेंड होगा, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होंगे। लिगेंड क्या होगा, लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर अपन साइनाइड आयंस पर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन का एक जो पेयर होता है उसे हम लोन पेयर बोलेंगे। और आयरन जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लुईस एसिड है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब इसके पास क्या होंगे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। और हम यहाँ पर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। हमेशा आप याद रखिए, कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को एक्स कंसिडर करना है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। तो ये होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी नोमेनक्लेचर करना है वो किस तरीके से करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलो, सबसे पहला यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने हैं अपन, वो है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम K4FeCN6। K4FeCN6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैसे नाम इस कंपाउंड की नेमिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोटेशियम है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पोटेशियम है। तो इसका नाम होगा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम 4 है तो आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम ही लिखना हो, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास पोटेशियम। अब यहाँ पर जो Cn है वो लिगेंड है। फिर उसके बाद आपको किसका नेम देना है, लिगेंड का नाम देना है। तो लिगेंड यहाँ पर 6 है तो 6 के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर हेक्सा। Cn जो है इसे अपन बोलेंगे क्या, साइनो, ठीक है। साइनाइड लिगेंड होगा, इसे हम साइनो बोलेंगे। और आयरन जो होगा इसे बोलेंगे हम फेरेट। क्या बोलेंगे हम, फेरेट। फिर आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको ब्रैकेट में लिखना है और रोमन नंबर में लिखना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 पोटेशियम है। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। आयरन को आपको एक्स कंसिडर करना है, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसे एक्स कंसिडर करेंगे। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। Cn जो होता है इस पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 कितना होगा, -1 × 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आपको इक्वल में 0 लगाना है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6 इक्वल के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 4 है, इक्वल के इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2 को रोमन नंबर में लिखना है। मतलब यहाँ पर आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको एक चीज़ ये कि हमने इसे आयरन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर फेरेट क्यों लिखा।
फेरेट तब लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पर जैसे आयरन को हम क्या लिखते हैं, फेरेट लिख रहे हैं। सिल्वर होता, इस जगह पर सिल्वर होता तो हम अर्जेंटेट लिखते, निकिल होता तो निकिलेट लिखते। आखिरी में हम ATE कब लगाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाना है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपको लास्ट में सफिक्स एट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। देखो यहाँ पर हमारे पास है, जब इस कॉम्प्लेक्स को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे K4FeCN6, जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे हम, तो ये जो काउंटर आयंस होंगे, ये जो काउंटर आयंस होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दो टाइप्स के आयंस मिलेंगे, पोटेशियम अलग हो जाएगा और यहाँ पर जो रहेगा वो FeCN6, इस पर कितना, एक पोटेशियम पर एक प्लस है, 4 पोटेशियम पर 4 प्लस है। तो यहाँ पर कितना लगा देना आपको, 4 माइनस लगा देना, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। अभी आपको दिख रहा होगा, है ना, इस पर कितना है, प्लस है, प्लस का 4 है, इस पर 4 माइनस है, तभी तो प्लस माइनस 0 हुआ। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज हो चुका है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, और कॉम्प्लेक्स जब नेगेटिव है तब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाना है। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास AgNH3 और यहाँ पर है हमारे पास Cl। अब देखो, अब कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है पता लगा लेंगे हम कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर AgNH3 प्लस Cl पर होता -1, तो इस पर होगा +1। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। और जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा तब आपको मेटल के साथ 8 नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। यहाँ पर लिगेंड है हमारे पास 2, तो आपको क्या लिखाना है, डाई एमिन। क्या लगाएंगे आप, डाई एमिन। डाई एमिन। सिल्वर को आपको अर्जेंटेट नहीं बोलना है, एज इट इज सिल्वर ही लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है यहाँ पर, और फिर लिखना है क्लोराइड, क्योंकि Cl हमारे पास बाहर है तो आपको यहाँ लिख देना है क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे, आपको सिल्वर को X कंसिडर करना है, क्योंकि सिल्वर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, तो उसको X कंसिडर करेंगे। प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 इंटू कितना होगा, 0। तो 2 इंटू 0, बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। क्लोरीन पर होता है -1। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, तो हमको इक्वल में क्या लगा देना है, 0 लगा देना। ठीक है, ये हमने इसलिए ब्रेक किया था ताकि हम कॉम्प्लेक्स को, नेचर को आइडेंटिफाई करें कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा तब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 नहीं लगाना था, इसलिए हमने इसको ब्रेक करा। फिलहाल यहाँ कॉम्प्लेक्स, आपको इस कॉम्प्लेक्स को देखना है, इसको नहीं देखना। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आपको इक्वल में क्या लगाना है, 0 लगाना है। यहाँ पर होगा x, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू होगा प्लस का 1। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके पास सिल्वर का जो रहेगा वो कितना नंबर आ रहा है, +1 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर रोमन नंबर में 1 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगला एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। हमने सिल्वर क्यों लिखा, हमने फेरेट क्यों लिखा, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाना है, अदरवाइज ऐसा का ऐसा ही आपको लिख देना है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर K2NiCl4, ये हमारे पास है थर्ड एग्जांपल। इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पर पोटेशियम आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका नाम होगा पोटेशियम डाई ट्राई टेट्रा, नहीं लगाना है पोटेशियम। फिर होगा टेट्रा Cl है, इसे बोलते हैं अपन क्लोरो। ठीक है, टेट्रा क्लोरो। निकिल को निकिलेट लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे हम तो क्या होगा, 2K प्लस प्लस
NiCl4, इस पर 2+ है तो इस पर कितना आ जाएगा, 2- आ जाएगा। एक पोटेशियम पर 1+ है तो 2 पोटेशियम पर 2+ हुआ तो इस पर आ जाएगा 2-। मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव हुआ, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब आपको निकिल के साथ क्या लगाना है, निकिलेट, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाना है, 8 लगा देना आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, निकिलेट। ठीक है, क्लियर है बात आपको। यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 × 2 + x प्लस क्लोरीन का होगा -1 × 4 = 0, 2 + x - 4 = 0। ठीक है, तो x = क्या होगा, x = 4 - 2 = 2। मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आ रहा है। ये रोमन नंबर में आपको लिख देना है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर CrH2O4 Cl2 और NO3। चलो, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखो इसको जब आप डिजोल्व करेंगे तब आपको CrH2O4 Cl2 NO3 इस पर होता माइनस तो इस पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ मतलब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 नहीं लगाना है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ हमें 8 नहीं लगाना, इसको एज इट इज लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नेम लिखना है। लिगेंड यहाँ पर क्लोरीन भी है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। इसे बोलते हैं एक्वा और इसे बोलते हैं क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आ रहा है, इसका स्पेलिंग होता है एक्वा, AQUA। इसका होता है क्लोरो, CHLORO। सी और ए में अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आ रहा है तो आपको इसको पहले लिखना है। तो क्या होगा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा। उसके बाद क्या होगा, 2 बार क्लोरीन तो आपको लिखना है डाई क्लोरो। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास क्रोमियम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम है क्रोमियम, तो क्रोमियम आपको एज इट इज लिखना है, क्रोमेट नहीं लिखना है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका कितना, 3 आएगा। कैसे आएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, और इसका नेम होगा क्या, नाइट्रेट। ठीक है, चलो अब ये 3 कैसे आया ये हम देख लेते हैं। क्रोमियम को आपको एक्स कंसिडर करना है। H2O का 0 होता है तो 0 × कितना होगा, 4 है यहाँ पर, प्लस क्लोरीन का होता है -1 × 2, तो -1 × 2। ठीक है, प्लस नाइट्रेट का होता है -1 = 0। तो यहाँ पर होगा x + 0 प्लस -1 × 2 -2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस, तो -1 = 0, x - 3 = 0। तो x = क्या होगा, 3 होगा। मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक ट्रिक जान लेते हैं हम, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से हमें कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करना है। PLMN, मतलब सबसे पहले आपको पॉजिटिव का नेम देना है, उसके बाद लिगेंड का नेम देना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, मेटल लिखा है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद नेगेटिव का देना है। ये जैसे कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो होगा, देखो इसको हमने ब्रेक करा तो ये पॉजिटिव था, तो सबसे पहले पॉजिटिव का हमने नाम दिया पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम होगा, लिगेंड यहाँ पर है साइनाइड, है ना, तो साइनाइड हमारे पास आया क्या, हेक्सा नंबर है उसका, साइनो। और उसके बाद आएगा हमारे पास मेटल, जो कि आयरन था, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था इसलिए हमने 8 लगाया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर नेगेटिव है ही नहीं आपके पास, तो आपने कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, थैंक यू।